ममता के ऐलान पर अब बीजेपी ने चुटकी ली है। ये स्वार्थ का गठबंधन है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है। गिरिराज सिंह की टिप्पणी। टीएमसी और कांग्रेस की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए इसी रार को लेकर चुटकी ली और सबसे बड़ी बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है। और अगर बात हम करें टीएमसी और कांग्रेस की तो 36 का आंकड़ा फिलहाल दोनों के बीच। अब देखिए वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। और ये भी आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने फिलहाल टिप्पणी की है, वो आपने सुन ली। परिवेश वास्यान हमारे सहयोगी इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। परिवेश, एक बार फिर से यहाँ पर ये नजर आने लगा है कि 1 लाख चरोरे का नारा जो है ममता बनर्जी ने दिया और ये कह सकते हैं कि INDI गठबंधन को जोर का झटका जोर से लगा। महिमा, देखिए ये लड़ाई जो शुरू होती है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के हुई। कहा यह गया कि राहुल गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को जो बंगाल से जो यात्रा गुजरेगी उस यात्रा की जानकारी नहीं दी गई। लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। इससे पहले जो गठबंधन में सीट को लेकर के बंटवारा चल रहा था तो पश्चिम बंगाल में 42 सीट आती है, लोकसभा की 42 सीट है। उसमें से टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीट देने पे मानी थी, 2 सीट दे रही थी। वो भी 2 सीट जो मालदा का 2 सीट आता है, जो झारखंड और बिहार की सीमा से सटा हुआ है, उन 2 सीटों पर बात चल रही थी। लेकिन सवाल ये था कि कांग्रेस इस बात पर भी राजी हो गई, लेकिन कांग्रेस का बहरमपुर सीट जो मुस्लिम बहुल इलाका है उस इलाके की सीट की डिमांड थी। हालांकि टीएमसी ने साफ कर दिया कि इन बाकी किसी सीट पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ 2 सीट लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा, वो भी मालदा की सीट है। और इसको लेकर के लंबे समय से तकरार चल रही थी, बात नहीं बन पाई और अब खुले तौर पर ये ऐलान कर दिया गया। ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया है कि अब साफ हो गई है तस्वीर कि 42 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी और 2 सीट वाली जो बातें हैं वो कांग्रेस ने बिल्कुल खारिज कर दिया। आप देखें 2 दिन पहले भी अधीर रंजन लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, क्योंकि जो राजनीतिक लड़ाई है टीएमसी की और कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में, वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर के लंबे अरसे से लड़ाई है और सेम पिच पर दोनों खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर लोग अपने अपने वोट बैंक को बचाना चाह रहे हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर जो कांग्रेस की जो गठबंधन है, जो उनकी अपनी जो टीम है वो टीम उस तरीके से कैपेबल नहीं है। इसलिए टीएमसी ने कहा था कि हम आपको सिर्फ 2 सीट देंगे, बाकी की सीट पर मुझे लड़ने दें। तो ये तस्वीर बिल्कुल अब साफ हो गई है कि अब टीएमसी जो है 42 सीट पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस वहां किसी तरह की सहभागिता नहीं करेगी। हालांकि टीएमसी ने साफ कहा है, ममता बनर्जी ने साथ कहा है कि जो रेस्ट ऑफ पार्ट जो है, यानी आप इसको मान के चल सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है पूरा, जो उस इलाके में जहां टीएमसी फाइट करती है वहां गठबंधन होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं होगा तो रेस्ट पार्ट पर क्या होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी जो दरवाजा है वो बंद नहीं हुआ है, वो दरवाजा खुला है, मान मनोबल की बात चलेगी। लेकिन टीएमसी ने तस्वीर अपने तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया है। परिवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए ममता के ऐलान पर अब बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। राहुल गांधी पर शहजाद पूनावाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के तंज कसते हुए नजर आए। न्याय यात्रा छोड़कर गठबंधन पर आप ध्यान दें। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आप न्याय यात्रा को छोड़िए और जो गठबंधन आपने बनाया उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने गिरिराज सिंह को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि 36 का आंकड़ा टीएमसी और कांग्रेस में है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का तंज कि न्याय यात्रा छोड़कर आप गठबंधन पर ध्यान दें। तो ममता बनर्जी की टिप्पणी आपने सुनी और उसके बाद अब चर्चाएं काफी ज्यादा तेज होने लग गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार एक तरफ जहां टीएमसी पर हमलावर है, वहीं पर आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर है।